मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जब तुम जिंदा थी तो तुम एक अपाहिज लड़की थी, तब तुम्हें किसने सहारा दिया? मार दूंगी, सबको मार दूंगी। तुम्हें मुक्ति नहीं मिली और तुम एक आत्मा बन गई, आखिर क्यों? जिस कुर्सी पर बैठी हो वहां से तुम 1 इंच भी नहीं हिल पाती। मार दूंगी ये मंत्र तुम जापती रहती हो, क्या इससे तुम्हें शक्ति मिलती है? चाहे जितनी भी शक्तियां इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम जीत नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक अपाहिज हो। चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, पर हमेशा असफल रहोगी। जीवन की आखिरी मंजिल है मौत। कुछ हासिल नहीं होगा, छोड़ दो ये सब। प्रेत आत्मा बहुत खतरनाक और डरावनी होती है। इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाओ, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक अशांत आत्मा की ना कोई मंजिल होती है, ना कोई लक्ष्य होता है। जाओ, चली जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपना बदला नहीं लेती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपना बदला लेने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे बदले के बारे में मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं बताऊंगी, तुम चले जाओ, चले जाओ। प्रमिला के अंदर काफी शक्तियां आ गई हैं। गुस्से में उन लोगों को मारेगी जिन्हें मारने का फैसला किया है। अब क्या करने वाली है माता जी? मैंने उससे बोल दिया है कि वो एक अपाहिज आत्मा है। बिना शक के वो शायद मान भी गई है। आपने कहा कि अगर आत्मा किसी को मारना चाहती है तो वो उससे मार के रहती है और वहाँ उसकी वही शक्तियाँ काम करती हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। एक आत्मा को किसी की जान लेने के लिए उसे अपनी शक्तियों के किसी दूसरे का शरीर लेना पड़ता है, क्यों माता जी? इसीलिए तो उसने राधा के शरीर को चुना, क्योंकि वो भी वही रहती है। अगर कल मैं वहाँ रुद्र यज्ञ के लिए नहीं गई होती तो कई दुर्घटनाएं हो सकती थी। हमें प्रमिला की शक्तियों को अपने वश में करना होगा, जिसने इस वक्त रुद्र रूप धारण कर लिया है। और इसीलिए मैं केदारनाथ जा रही हूँ। मैं वहाँ 11 दिन का शिवलिंगम अभिषेक करके वापस आऊंगी। मुझे वहाँ से राख और गंगा जल भी लाना है। और तब तक तुम ये ध्यान रखना कि कहीं आत्मा राधा के शरीर में प्रवेश ना कर पाए। ये मंत्रों से गठित विभूति है, अगर जरूरत पड़े तो ही इस्तेमाल करना। ये है रक्षा कवच, उस आत्मा से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए माता जी के कहे अनुसार मैं हर समय राधा की रक्षा करता था। तो तुम राधा को बचा रहे थे, फिर तुमने राधा के साथ मिसबिहेव क्यों किया? उसका भी एक कारण है। नहीं, उसने कभी किसी के मुंह से प्रेम के 2 शब्द अगर गलती से सुन लिए तो उन शब्दों से उसे वापस उठने की प्रेरणा मिलेगी। उठ गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। विभूति खत्म हो गई। आत्मा को राधा के घर में प्रवेश करने से रोकना होगा। क्या करूं? कैसे रोकूं?
किसी ने मुझे भ्रमित किया, मुझे अपाहिज होने का एहसास दिलाया, पर आज मुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा हो चुका है। राधा के शरीर में प्रवेश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू और तेरी माता जी दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तू इस अपार्टमेंट के बाहर गई तो कोई नहीं रोक पाएगा, जानता हूँ मैं। इसीलिए मैंने तुझे इस अपार्टमेंट में कैद कर रखा है। अगर तूने राधा के शरीर को छुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर हर महादेव शंभु शंकर। तू मेरे रास्ते में आ रहा है, अब दिखाती हूँ मैं तुझे कैसे यहाँ से बाहर निकालती हूँ, समझा? मैंने प्रमिला की आत्मा को अपार्टमेंट से बाहर जाने से रोका। राधा की राह देखने लगा, अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार करता रहा। इसीलिए मैंने उस दिन राधा का हाथ पकड़ा था। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जब वो लोग मुझे मार रहे थे तब मेरे हाथ में बंधा हुआ रक्षा कवच वहीं गिर गया था और उसी की तलाश में मैं वापस अपार्टमेंट गया। तुम कौन हो? प्रमिला, तुम यहाँ वापस? जिसने मुझे और मेरे पापा को मारा है, मैं उनसे अपना बदला लेने आई हूँ, इसलिए मैं वापस आई हूँ। क्या कहा? अंकल की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई? किसी ने तुम्हें और अंकल को मारा था। कौन है वो? पार्वती, उस दिन के एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। पार्वती, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बच्ची इस तरह पूरी जिंदगी व्हील चेयर के सहारे चलेगी। अब मैं उसके लिए जीऊंगा पार्वती, मैं अपनी बच्ची के लिए जीऊंगा पार्वती, अपनी बच्ची के लिए। बेटा, हमारा नया फ्लैट कैसा है? पूरे घर में हर जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारी यादें ही हमारा सहारा हैं और हमें जीने की हिम्मत भी देती हैं। वो हमें कभी दर्द नहीं देती बेटी। इसीलिए मैंने पुराना फ्लैट बेचकर ये नया फ्लैट खरीदा है। तुम रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? जब मैंने तुम्हारी माँ से प्यार किया और मैंने शादी की, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गया। इसी तरह हम सब एक दूसरे को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे बेटा। जब हम नया करते हैं तभी कुछ नया होता है बेटी। यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, एक नया माहौल। धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। हाय अंकल। हाय बेटा। हाय। प्रमिला का एक्सीडेंट हो गया था बेटा। ओ, आप यहाँ पर रहने आए हैं? हाँ बेटा, अभी आए हैं। हम इसी बिल्डिंग के 305 नंबर फ्लैट में रहते हैं। अच्छा। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटा, बस इसे बाहर घुमाने ले जा रहा था।
अंकल, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रमिला को मैं ले जाऊंगी। मैं इसे सभी से मिलवा देती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ प्रमिला। हम दोनों बिना माँ की बेटियाँ हैं। हम दोनों जल्दी एक दूसरे को समझकर अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगर यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, समझ गए? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। राजेश अंकल के अनाथ आश्रम के लिए मैं हैदराबाद से फंड लेने जा रही हूँ। मैं 4 दिनों में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह शरीफ लोगों के रहने के लिए है, कोई बार या पब नहीं है ये जहाँ तुम लोग पीकर मौज मस्ती करो। सच में? हमें तो पता ही नहीं था। तेरी ऐसी की तैसी। ओल्ड मैन, होल्ड योर टंग, नहीं तो काट दूंगा तेरे को। हम इससे लड़ क्यों रहे हैं? फ्रेंडशिप की बात करते हैं। जरा तो रुक, क्योंकि इस अंकल की एक ब्यूटीफुल बेटी है। कम से कम उसके लिए तो इनको जाने दो। क्या बोल रहा है? तू क्या बोल रहा है ब्रो? वो बहुत मस्त है, पर वो हमें भाव ही नहीं देती। बताइए हमें क्या करना होगा? अपना मुंह बंद रख। तुम लोग ये जो कर रहे हो इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे परवरिश की गलती है। मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा। इसने मुझे चाटा मारा ना, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ये पक्का हमारे पेरेंट्स को कंप्लेंट कर देगा। अगर हमारे बारे में उन्हें पता चला तो अपना सारा मामला फिनिश। हमारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी यार। उसने कहा कि कल वो हमें अपनी ताकत दिखाएगा, तो एक काम करते हैं, हम आज ही उससे अपनी ताकत दिखाते हैं। चलो चलो। कल मिलिट्री डॉक्टर इंग्लैंड से यहाँ के लिए निकलेंगे। यहाँ के डॉक्टर ने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स उन्हें भेज दी है और उन्होंने चेक भी कर लिया है और कहा है कि ऑपरेशन के लिए तैयार रहिएगा। इसीलिए इन पैसों का इंतजाम कर दिया है। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। बस मेरी बेटी दोबारा अपने पैरों पे चलने लगे, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। इस वक्त कौन आया है? कौन है? आ रहा हूं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? सुनो, तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगा। ज्यादा बोल रहा है भाई। हो रही लड़की। इतने पैसे? अगर पैसे नहीं जाएंगे तो ये पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। अब हम क्या करें भाई? मार देते। अगर इसे मार दिया तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, वो हमें अरेस्ट करके जेल में फेंक देंगे। मैं दारू के बिना नहीं जी सकता। हमें इस बुड्ढे की मौत को हार्ट अटैक दिखाना होगा। इसकी उम्र देख, तुम्हें लगता है इसे हार्ट अटैक आएगा? हार्ट अटैक आने में हम उसकी मदद करते हैं। तुझे व्हीलचेयर पर बैठी हुई इतनी हॉट लड़की दिख रही है? अगर मैंने इसको टच भी किया ना
तो बुद्धि की दिल की धड़कन अपने आप ही रुक जाएगी। हाँ, मार खुद को और जोर से मार। हम भी यही चाहते हैं, बिना मारे तू मर जाए। जब तक मर ना जाओ तब तक मारो, मारो और जोर से। मर गया भाई। अब इसको भी इसके बाप के पास पहुंचा दे क्या? नहीं भाई, अगर दोनों मर गए तो पुलिस केस बनेगा, जो हमारे लिए डेंजर है। इसे छोड़ देते हैं, वैसे भी ये अकेली मर जाएगी। बदमाशों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। मैं उन पर पुलिस केस करूंगी, सभी को जेल भिजवाऊंगी। उन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम अंकल के कातिलों को ऐसे ही जाने देंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारती। मेरा मतलब पूरा नहीं होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अपने मकसद को पूरा करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राधा। उन लोगों की सजा सिर्फ मौत है। बोलो मैं क्या कर सकती हूँ प्रमिला? मैं अभी बस एक निर्दयी आत्मा हूँ जिसकी मौत हो चुकी है। अगर मुझे उन लोगों को मारना है तो मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वॉचमैन आ गया। लगता है वो हम सबको आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। चलो भागो। चलो। ए, कौन है? कौन है तू? मुझे इतनी जल्दी भूल गई। तुम लोगों ने मुझे और मेरे पापा को मारा था।
और इसी तरह राधा की मदद से प्रमिला ने 2 लड़कों को मारकर अपना बदला लिया। यही सच्चाई है। मैं शिव की सौगंध खाता हूँ। राधा प्रमिला की आत्मा की मदद कर रही है। भैया इतनी देर से ये सिर्फ आपकी बेटी की बात कर रहा है। आपकी बेटी आत्मा की नहीं, प्रेतात्मा की मदद करेगी। सर कुछ कीजिए सर, बच्चों की जान बचाइए। वो पहले ही 2 लोगों को मार चुकी है, 2 लोगों को और मारने वाली है। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। लेट्स गो। आप भी हमारे साथ चलिए। माता जी का दिया हुआ रक्षा कवच तो कहीं खो गया। आत्माओं को रोकना इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। मैं आश्रम जाकर वापस रक्षा कवच लाता हूँ। पर एक बात और सुन लो एसआई साहब, अब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप बीच में आए तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। रुद्रा जी, अब मेरी बेटी का क्या होगा? सबकी मदद परमेश्वर करता है। हर हर महादेव शंभो शंकर।